नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बौद्ध भारत 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आयुष्मान आनंद के विषय में आगे हैं। 2 प्रकार की पर्येषणा। एक समय भगवान अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार करते थे। उस समय भिक्षुओं ने आयुष्मान आनंद से कहा, आवुस आनंद, भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुने काफ़ी समय बीत गया है। अच्छा हो आवुस, हमें भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिले। चलो आयुष्मानो, जहाँ रम्मक ब्राह्मण का आश्रम है वहाँ भगवान के मुख से धर्मोपदेश सुनने को मिल सकता है। तब सभी भिक्षु रम्मक ब्राह्मण के आश्रम पहुँचे। आयुष्मान आनंद के निवेदन पर भगवान भी रम्मक ब्राह्मण के आश्रम गए। वहाँ पर एकत्र हुए भिक्षुओं को भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एकत्र होने पर तुम्हारे लिए 2 ही काम करने योग्य होते हैं, धार्मिक कथा करना अथवा आर्य मौन का पालन। तत्पश्चात भगवान ने कहा कि पर्येषणा गवेषणा 2 प्रकार की होती है, आर्य पर्येषणा तथा अनार्य पर्येषणा। अनार्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति स्वयं जन्म जरा व्याधि मरण शोक संक्लेश धर्मों वाला होकर इन्हीं धर्मों की खोज करता है। आर्य पर्येषणा करने वाला व्यक्ति स्वयं इन धर्मों वाला होकर इनके दुष्परिणामों को देखकर इनके विपरीत अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण की खोज करता है। भगवान ने बतलाया, बुद्ध बनने से पहले मैं भी अनार्य पर्येषणा करता था। फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों ना आर्य पर्येषणा करूं। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य आलार कालाम ने मुझे अकिंचन आयतन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पद पर स्थापित किया। उद्दक रामपुत्र के आश्रम में उद्दक के मुँह से सुनकर स्वयं नैव संज्ञातन ध्यान सीखा और उद्दक ने मुझे आचार्य का पद दिया। परंतु चूंकि ये धर्म न तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया। वहाँ से चारका करते हुए मैं मगध में उर्वेला सेना निगम में पहुँचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहाँ पर मुझे निर्वाण का साक्षात्कार हुआ और यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, मेरी विमुक्ति अचल हो गई। यह अंतिम जन्म है, अब नया जन्म नहीं हो सकता। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो गंभीर, दूरदर्श, दुर्गेय, शांत, उत्तम तर्क से अपर्याप्त, निपुण तथा पंडितों द्वारा जानने योग्य धर्म प्राप्त हुआ है, यदि मैं काम भोगों में रत लोगों को इसका उपदेश करूं, तो वे इसे समझ नहीं पाएंगे और इससे केवल परेशानी ही होगी। अतः मेरा मन धर्म प्रचार की ओर न झुक अल्प उत्सुकता की ओर झुक गया। तब सहम्प्रत ब्रह्मा ने प्रकट होकर मुझसे कहा, बनते आप धर्मोपदेश करें। अल्पमल वाले प्राणी भी हैं, धर्म न सुनने से वे नष्ट हो जाएंगे, उपदेश सुनकर वे धर्म के ज्ञाता हो जाएंगे। तब मैं बुद्ध नेत्र से लोक को निहारने लगा। मैंने पाया कि इसमें दोनों तरह के प्राणी हैं, कम मैल वाले, अधिक मैल वाले, तीक्ष्ण इंद्रिय, मंद इंद्रिय, सुंदर शील स्वभाव वाले,
बुरे शील स्वभाव वाले, सुगमता से सिखाए जाने योग्य, कठिनता से सिखाए जाने योग्य इत्यादि। यह देख मैंने ब्रह्मा से कहा, जिनके स्रोत हैं उनके लिए अमृत के द्वार खुल गए हैं, वे श्रद्धा से मुक्त होवें। तब सर्वप्रथम मैंने आचार्य आलार कालाम को धर्मोपदेश देना चाहा, परंतु वे 1 सप्ताह पूर्व ही प्राण त्याग चुके थे। फिर मैंने उद्धक रामपुत्र को धर्मोपदेश देना चाहा, परंतु वे पिछली रात प्राण छोड़ चुके थे। तब मैंने अपने पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश देने को सोचा, जो उस समय वाराणसी के इसी पतन मिगदाय में विहार कर रहे थे। मैंने वहां पहुंचकर उन्हें धर्म सिखाया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, संक्लेश धर्मों के दुष्परिणामों को जानकर अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया और उन्हें भी यह ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमारी विमुक्ति अचल हो गई, यह अंतिम जन्म है, अब नया जन्म नहीं हो सकता। इसके उपरांत भगवान ने भिक्षुओं को 5 काम गुणों के बारे में समझाया। भगवान ने कहा, जैसे पास राशि जाल के ढेर में बंधा हुआ जंगली मृग मुसीबत में पड़ा होता है, वैसी ही दशा उन श्रमण ब्राह्मणों की होती है जो 5 काम गुणों में लिप्त रहती है। बंधन प्राप्त मृग शिकारी के वश में होता है और काम गुणों में लिप्त श्रमण ब्राह्मण मार के वश में। जो श्रमण ब्राह्मण 5 काम गुणों से अलिप्त रहते हैं, वे मार की पहुँच से बाहर चले जाते हैं। मार की पहुँच से बाहर जाने का उपाय है प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाश आयतन ध्यान, विज्ञान आयतन, अकिंचन आयतन, नैवसंग आयतन और संज्ञा वेदियत निरोध की अवस्था को प्राप्त कर विहरना। इस अंतिम अवस्था में तो चित्त सर्वथा आश्रय विहीन हो जाता है। यह मध्यम निकाय से लिया गया है, पासरा से सुत्त। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।